कहावत है कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। आज संसद सत्र में संविधान पर चर्चा के दौरान जब पीएम मोदी ने सदन को संबोधित किया तो कांग्रेस पर पीएम मोदी ने हमला बोला। उसी एक सुनार के वार की तरह यह हमला भी था। संसद के अंदर पूरे 1 घंटे 50 मिनट के संबोधन के दौरान पीएम मोदी का एक एक वार कांग्रेस और पूरे विपक्ष पर एक लोहार के हमले की तरह था। अपने संबोधन के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की तरह से चलाए गए सवाल नुमा तीरों का जवाब तीखे अंदाज में दिया, क्योंकि चर्चा संविधान पर थी। पीएम मोदी ने विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि किस तरह कांग्रेस के शासनकाल में इमरजेंसी का इस्तेमाल कर अपनी सियासत को बचाने की कोशिश की गई थी। संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए। और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सब हिंदुस्तान दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। तो संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के जरिए भी कांग्रेस पर हमला बोला। 1951 में संविधान के संशोधन पर कांग्रेस से सवाल पूछा और कांग्रेस को यह भी याद दिलाया कि संविधान में संशोधन के बाद से कांग्रेस ने लगातार संविधान पर संशोधन वाले हमले बोले। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए, उन्होंने पिछले दरवाजे से किया, और वो भी चुनी हुई सरकार के वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने पाप किया था। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। तो इस चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पर मुसलमानों को आरक्षण देकर वोट की राजनीति का षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया। भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था, सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए
संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, दे भी दिया कुछ जगह पे, और सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे हैं। और इसलिए अब दूसरे बहाने से बहाने बता रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मन में साफ है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए खेल खेले जा रहे हैं। संविधान निर्माताओं के भावनाओं पर गहरी चोट करने का यह निर्लज्ज प्रयास है। और इससे पहले संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी संबोधन दिया था। आज संविधान पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भी कई मुद्दों को उठाया। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने हाथरस से लेकर संभल तक सभी पर अपनी बातें रखी। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो।